नमस्कार भाई लोग। कल परसों से एक खबर आ रही है कि शंकराचार्य महोदय के साथ क्या कार्रवाई किया गया है प्रयागराज में। ये सनातनी सरकार कहने वाली हम हिंदुओं को रक्षा करेंगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे। ये कर रहे हो आप हिंदुओं के साथ। हिंदुओं के शंकराचार्य को आप पिटवा रहे हो, वहाँ पे उनके शिष्यों को आप पिटवा रहे हो, उनका छत्र तोड़वा दे रहे हो। आप उनको भरी ठंडी में अनशन पर बैठाए हुए हो, आपकी पुलिस उनके साथ ये तरीके का बर्ताव कर रही है। ये आप कर रहे हो हिंदुओं की रक्षा। इस तरीके से रक्षा होगी? यही है सनातनी सरकार। इसी पे आप लोग वोट मांगते हो। और सारे हिंदू कहते हैं हम एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में इसीलिए है, आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं। और आप ही लोग से हिंदू खतरे में है। मुस्लिम भी खतरे में है, हिंदू भी खतरे में है। सबसे बड़ी बात, इंसानियत खतरे में है। इस तरीके से काम किया जाता है। पुलिस प्रशासन वाले ना कोई जिम्मेदारी है ना कुछ है, इस तरीके से बात किया जाता है, इस तरीके से कार्रवाई किया जाता है। कोई देख रहे हैं उसका, उनके शिष्य का शिखा पकड़ के खींच रहा है। जानवर हैं वो लोग, आतंकवादी हैं, नहाने ही तो गए थे। ऐसा क्या बर्ताव उन्होंने कर दिया? अगर वो 100-200 लोगों के साथ जा ही रहे थे, क्या आपकी इतनी व्यवस्था नहीं है कि एक शंकराचार्य को 100-200 लोग को एक साथ में नहवा दीजिए? नहाने ही तो गए थे, आपसे कुछ मांग तो रहे नहीं थे। आपसे Z+ सिक्योरिटी तो नहीं मांग रहे थे। जब इतनी दुनिया नहा रही है, इतने लोग नहा रहे हैं, आप लोग डंका पीटते रहते हैं। इतने लोगों को स्नान करा दिया, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़। क्या 200 लोग को नहीं करा पा रहे थे? किस बात का बदला लिया गया उनसे? यही करने के लिए आप लोग वहाँ पे बैठे हैं। कह रहे हैं कानून का राज है। ये कानून का राज है? इस तरीके से कानून का राज चलता है। पुलिस ही गुंडा बन बैठी है, गुंडागर्दी कर रही है पुलिस, वो भी शंकराचार्य के साथ। और जितने सनातनी सब चुप हैं, एकदम चुप। सबको सांप सूंघ गया है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये जो शाहरुख खान इस पे उस पे, मुल्ला मौलवी पे बोलते रहते हैं, अब कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि जानते हैं इन्हीं का सरकार है और उसी का कराया धराया है। कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। और जो नहीं बोल रहा है वो भी पीटेगा ऐसे ही। उनका भी नंबर आने वाला है। ये सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है। कभी हिंदू तो कभी मुसलमान, तो कभी आम आदमी, तो कभी बेटी को, कभी किसी को। सबके साथ यही करती रहती है। कोई बचने वाला है? आवाज़ नहीं कोई उठा रहा है। किसी भी न्यूज़ चैनल में आवाज़ नहीं उठ रहा है। एक शंकराचार्य के साथ ऐसा हो जाता है बर्ताव। अभी किसी और सरकार में होता तो जीना आराम हो जाता, सरकारें गिर जाती, लोगों को माफ़ी मांगना पड़ता है। लेकिन ये लोग ऐसा कर रहे हैं। ना मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं, ना कोई मंत्री आके जवाब दे रहा है, ना प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हैं, ना कोई पुलिस प्रशासन का अधिकारी यूपी पुलिस का आके जवाब दिया। बस ये कह रहे हैं कि लावा लश्कर के साथ जा रहे थे। लावा लश्कर कितना बड़ा था उनका? ऐसा क्या है? आतंकवादी हैं क्या हैं? हथियार लिए थे लावा लश्कर? नेता हैं, नेता के लावा लश्कर आप लोग संभाल लेते हैं। अभी कोई VIP आ जाए चरण वंदना करने में, उसमें जुट जाएंगे आप लोग। कहीं ऐसा ना हो अरे हमारे देवता हैं, सबसे बढ़िया है, इनको पहले स्नान कराओ। पिछले बार मैंने देखा था किस तरीके से VIP ट्रीटमेंट किया जा रहा था। और शंकराचार्य के साथ ये आप लोग कर रहे हैं। इतना अकल आपको नहीं है किसके साथ कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए। माना कि वो बोल देते हैं खुले मुंह से, किसी का भी विरोध कर देते हैं, किसी का भी वो कर देते हैं। वो शंकराचार्य के पद पे हैं, वो अच्छा करते हैं। किसी भी पार्टी का हो, ऐसा तो है नहीं को लगाव रखते हैं। और अगर बोल दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं, तो उनका इस तरीके से विरोध होगा। विरोध करने का और भी तरीका होता है। अगर आपको लग रहा है कि वो गलत बोल रहे हैं हमारे पार्टी के खिलाफ, हमारे नेता के खिलाफ, तो इस तरीके से आप मारेंगे पीटेंगे। उनके शिष्यों को शिखा पकड़ के खींच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जानवर है, कोई आतंकवादी है। जो गुंडा है वो तो सरेआम घूम रहा है पूरे यूपी में, लावा लश्कर लेके वो घूम रहा है। उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं आप लोग। और इस तरीके से किसी भी कथावाचक का, शंकराचार्य का, इस तरीके से आप लोग बर्ताव कर रहे हैं। जैसा लग रहा है एक जानवर है वो। 3 दिन से बेचारे बैठे हुए हैं इस ठंडी में, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई समर्थन नहीं है। किसी भी सनातनी का खून नहीं खोल रहा है इस पर। और नहीं तो उसमें IT सेल वाले जले पे नमक छिड़क रहे हैं। वो लावा लश्कर लेके आए थे, वो ऐसे आए थे, वो वैसे आए थे। उनका मनसा कुछ होता। क्या मनसा हो सकता है उनका? एक संत आदमी का क्या मनसा हो सकता है? वो दंगा फैलाएंगे या भगदड़ फैला देंगे? क्या कर देंगे? नहाने गए थे। अगर आप लोग को इतना दिक्कत है तो पहले ही बता दो भाई कि नहीं आएंगे, संत लोग नहीं आएंगे। जो पैसा खर्च करेगा वही आएगा, वही नहाएगा। हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, नहीं जाएंगे वो लोग, कहीं और नहा लेंगे।
जन्म जन्मांतर से नहाते आए हुए हैं साधु संत। माघ मेला होता है जिसमें जाते हैं वो लोग नहाने प्रयागराज में, उसमें भी आप लोग व्यवस्था ना संभाल पाइए, फिर किस बात का डंका पीटते हैं मुख्यमंत्री जी कि बहुत बढ़िया व्यवस्था कर दिया हमने, पूरे यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है। वो प्रधानमंत्री कहते रहते हैं, गृह मंत्री कहते रहते हैं लॉ एंड ऑर्डर एक नंबर का है। कहाँ गया लॉ एंड ऑर्डर? साधु संत के साथ यही हो रहा है। और साधु संतों का वोट ले लीजिए, हिंदू धर्म पे वोट ले लीजिए, मुस्लिमों को डरा के, हिंदुओं को डरा के कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान चढ़ जाएगा, ये कर लेगा, कब्जा कर लेगा, और उसके बाद ये काम करते रहो। सबके साथ यही काम रह गया आप लोगों का। व्यवस्था तो कोई है नहीं, रोजगार तो कोई दे नहीं पा रहे हो, कोई कुछ बोल दे तो कुछ केस हो जा रहा है उस पर, कोई जिम्मेदारी है नहीं। जाके माफ़ी मांगिए, उनसे माफ़ी मांगिए, आप लोग ऐसा काम किए। इस तरीके से कोई व्यवस्था नहीं होती है। अभी आपको वीडियो दिखाएंगे दोस्तों, जो लोग नहीं देखे हैं वो देखिएगा क्या सही है क्या गलत है। इस तरीके से कोई करता है? ऐसे ही लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था होता है। पिछली बार भी ऐसे ही कुंभ में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की। शंकराचार्य जी को अब संगम रोड से अच्छे बाट मार के आगे भी ठेल दिया गया है। उनका कहना है कि उन्हें जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। शंकराचार्य जी का कहना है कि उन्हें अज्ञात लोग ले जा रहे हैं और उनका अपहरण किया जा रहा है। उन्होंने ये आरोप, जब शंकराचार्य को नहीं मिल पा रहा है, बस यही कहना था। बहुत दुख है परसों से ये वीडियो देख करके, जो वीडियो देखने को मिल रहा है बहुत ही खराब है, बहुत ही निंदनीय है। बहुत सारे लोग, 2-4 लोग लिख ही रहे हैं फेसबुक पे, लेकिन 4 दिन बाद वही लोग वोट भी देंगे। उसके बाद ये सारी व्यवस्था भूल जाएंगे। कहीं कहीं हो जाता है, कहीं कहीं हो जाता है, कहीं पाल घर में मार दिया जाता है, उसके बाद बीजेपी का ही नेता रहता है, 2 साल बाद जांच होता है, तो कहीं कुछ होता है तो बीजेपी में ज्वाइन कर लेता है और सब पाप धुल जाते हैं। जैसे गंगा जी पाप धुलती हैं, उससे ज़्यादा बीजेपी धुल देती है। इस तरीके के कारनामे हो रहे हैं।